नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। जी हाँ, चक्र जो होता है समय का, यह अपनी गति से चलता रहता है और उसी प्रकार से हमारा जन्म होता है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है और उसके बाद वृद्धावस्था आती है। यानी समय के चक्र के जैसे ही हमारा शरीर भी निरंतर आगे बढ़ता हुआ बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता रहता है। अब युवावस्था तो बहुत अच्छी है, हमने व्यतीत कर ली है, जोश खरोश हमारे शरीर में भरा था, लेकिन जो बुढ़ापा जब आना शुरू हो जाता है तो हमें अनेक प्रकार की परेशानियां शारीरिक रूप से होने लगती हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम उन बातों पर चर्चा करते हैं जिन्हें अपनाकर हम बुढ़ापे की गति को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन धीमा अवश्य कर सकते हैं। बुढ़ापा जो आता है हमारे शरीर में, जिससे सारी हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, खाल पर हमारी झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो इनको धीमा कैसे किया जाए, यानी बुढ़ापे की गति को यदि हम धीमा कर देंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और यदि स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो इस संबंध में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि जैसे सीमेंट का कोई घर बनता है, उसमें ईंटें लगती हैं, सीमेंट से उनको जोड़ा जाता है। जब दीवार नई होती है तो बहुत अच्छी और मजबूत होती है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कमजोरी आने लगती है और एक दिन यही दीवार गिर जाती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी बना है। तो इसमें जब बुढ़ापा आ जाता है तो हमें तरह तरह की परेशानियां महसूस होने लगती हैं, कमजोरियां आने लगती हैं और हमारे शरीर की त्वचा पर इसका असर दिखने लगता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कहा जाता है कि हमारा शरीर उस हिसाब से बना होता है, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि यदि हम इसके साथ कोई ज्यादती न करें और इसका थोड़ा सा ध्यान दें तो हम 100 साल से अधिक जीवन जी सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। बुढ़ापे में जो स्वस्थ रह सका उसी का जीवन सार्थक होता है। कमज़ोर होकर बिस्तर पर तो सभी पड़े रहते हैं। तो वे कौन से उपाय हैं जिनकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो आज मैं आपको सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने के समय तक कुछ उपाय बताऊंगा जिनकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। पहला जो होता है, पहली बात जो हम करते हैं वह है कि बुढ़ापा आता कैसे है, हमारे शरीर में कैसे बुढ़ापा आता है। तो इस संबंध में हम जानते हैं कि हमारी जो टांगें होती हैं, हमारे जो पैर होते हैं, वहाँ से बुढ़ापा प्रारंभ होता है। यानी जब हमारे पैरों में दर्द रहने लगता है, घुटनों में दर्द रहने लगता है और हमारे जोड़ जो है वे दर्द करने लगते हैं, चलने फिरने में परेशानी होने लगती है और दवा खाने से भी राहत कुछ देर के लिए मिलती है, कुछ दिनों के लिए मिलती है, परमानेंट राहत नहीं मिलती है। तो हम जानते हैं कि यह
हमारे ऊपर बुढ़ापा हावी हो रहा है, यानी हमें अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तो जब हम इसको रोकने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए यह चाहिए कि जब हम सुबह सूर्योदय से पहले हमें उठना है और उठ करके 1 गिलास गर्म दूध, गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी, उसमें आप शहद डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, और उसको बैठकर, खड़े होकर नहीं, बैठकर सिप सिप करते हुए घूंट घूंट करके हमें पीना है। 1 गिलास हल्का गर्म पानी शहद और नींबू के साथ जब हम पी लेंगे तो हमें कुछ आराम मिलेगा, और उसके बाद में नित्य क्रियाएं बहुत अच्छे ढंग से आप संपन्न कर सकते हैं। लैट्रिन, बाथरूम और मंजन करके फ्रेश होने के बाद में हम 3-4 किलोमीटर सैर पर जा सकते हैं, और यहाँ पर यह देखना है कि हमारी जो गति है चलने की वह अधिक से अधिक तेज रहे, यानी हम तेज कदम से चलें। यदि घूमने नहीं जाते हैं, तेज नहीं चल पाते हैं या नहीं चलना चाहते हैं, तो हम घर पर ही आधा घंटा से लेकर कम से कम आधा घंटा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, इतने समय तक हम व्यायाम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, जिससे हमारे पैरों की मजबूती आए, उनकी जो मांसपेशियां हैं वे आपस में जुड़ करके अच्छा परफॉर्मेंस दें और हमारे पैरों में किसी प्रकार का दर्द न रहे। ध्यान रहे, यदि पैरों में हमारे दर्द नहीं है और हमें चलने फिरने में कोई कष्ट नहीं होता है, तो हम समझ लेते हैं कि हमारे ऊपर बुढ़ापा हावी नहीं हो रहा है। उसके बाद भोजन की जब बात आती है तो सलाद, 1 प्लेट सलाद हमें खानी है। ग्रीन सलाद जिसमें टमाटर है और खीरा है, ककड़ी है, प्याज है, ये सब चीज़ें, काली मिर्च और काला नमक लगा करके हमें इनको खाना है। खाने से पहले सलाद लेना है, दही खाना है, और रोटी और चावल। और ध्यान रहे कि हमें पेट भर के नहीं खाना है, पेट से कुछ, जितना हमें भूख है उससे कुछ 1 रोटी कम ही खाना है। और खाते समय पानी किसी भी तरह हमें कैसे भी हो नहीं पीना है, क्योंकि यदि हम पानी पी लेंगे खाते समय तो हमारा भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि भोजन पचने के लिए जो केमिकल हमारे शरीर में बनते हैं वे यदि हम तुरंत पानी पी लेंगे तो उनकी क्रियाएं मंद हो जाती हैं और हमें एसिडिटी होने लगती है, गैस बनने लगती है पेट में। तो पानी पीने से हमें परहेज करना चाहिए। अब शाम की बात आती है तो इस अवस्था में हमें यथा समय, नियम तो है कि सूर्योदय से सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके 7, 8, 9 बजे तक हमें खाना खा लेना चाहिए, और शाम को चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, और कोई भी तला भुना खाना हमें नहीं खाना चाहिए। सब्जियों के रूप में हमें ग्रीन सब्जियां, लौकी, कद्दू, करेला, तोरई, भिंडी, ये यदि मिल जाती हैं तो इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। और सफ़ेद पदार्थ यानी सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, इनसे परहेज करना चाहिए। शाम को तो चावल हमें खाने ही नहीं चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ रहने के लिए हमें विटामिन ए
सी, डी और ई ये सब प्रचुर मात्रा में चाहिए। डी के लिए तो हम सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में अपने शरीर को रखकर, यानी प्रकाश में बैठकर हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश से। और विटामिन प्राप्त करने के लिए हमें ताज़े और मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा नींद हमें पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए और नींद गहरी होनी चाहिए। ये नहीं कि बिस्तर पर हम पड़े हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, मोबाइल देख रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। मोबाइल को तो अपने से दूर ही रख देना चाहिए और उसका अगर कुछ प्रयोग रह जाता है तो यही कि हम सुबह का उस पर अलार्म लगा करके दूर रख दें। जब सुबह घंटी बजेगी हमारी आँख खुल जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी। और इसके अलावा मोबाइल का कोई काम शाम को नहीं रह जाता है। तो ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए। और इसके अलावा हमें, क्योंकि हमारी इंद्रियां सभी शिथिल हो रही होती हैं, आँखों से दिखाई कम देने लगता है, कानों से सुनाई कम देने लगता है, दांत नहीं रह जाते हैं जिसकी वजह से हम खाना ठीक से नहीं चबा पाते हैं। तो इन इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हम कोई लिखाई पढ़ाई का कार्य करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं कोई, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें उठ करके कोई हरा पेड़ या कोई हरे रंग की चीज़ दूर से देखनी चाहिए। आँख का अभ्यास कराना चाहिए। किसी एक बिंदु पर केंद्रित करके हमें ध्यान करना चाहिए। इससे हमारा आंतरिक जो शरीर है वह मजबूत होता है। और सबसे प्रमुख बात है बुढ़ापे में कि हमें तनाव से दूर रहना चाहिए। पारिवारिक, घरेलू सभी टेंशन जो हैं इनसे दूर रहकर हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। और ईश्वर का ध्यान करते हुए हमें जीवन सरसता से जीना चाहिए, अर्थात प्रसन्नतापूर्वक जीना चाहिए। और शाम को सोने से पहले आधा चम्मच हल्दी मिला दूध पीना अच्छा माना जाता है, जिससे हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं ये विखंडित नहीं होंगी, आपस में इनकी दूरियां नहीं बढ़ेंगी, जिसके कारण हमें झुर्रियां भी नहीं आएंगी। शाम को भिगोया हुआ बादाम सवेरे 2-4 पीस आप जितना खाना चाहिए खा सकते हैं। यह हमारे त्वचा को दमकाएगी, त्वचा अच्छी रहेगी और हमारे शरीर में जो बुढ़ापा आने की प्रक्रिया है उसको बादाम धीरे कर देगी। तो ये कुछ सामान्य नियम हैं, इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है। ऐसा आप करते हैं। इसके अलावा यदि आप दिन में किसी भी प्रकार से एक सेब खाते हैं तो आप डॉक्टर से भी दूर रहेंगे और अपने जीवन को तनाव रहित रखकर अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखकर अधिक दिनों तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।